अस्सलाम वालेकुम। कैम्ब्रिज ओ लेवल उर्दू का इम्तिहान और उसमें तौसी तहरीर का सवाल अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। आज हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस चैलेंज को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। हम एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे इस सवाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा। तो हम इसको 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये तौसी तहरीर आखिर है क्या चीज़। फिर हम समझेंगे कि एग्जामिनर असल में देखना क्या चाहते हैं। इसके बाद एक बेहतरीन मजमून का खाका कैसे बनता है, इस पर बात होगी। फिर ज़बान और अंदाज़े बयां की बारीकियां, और आखिर में इन सब चीज़ों को एक मिसाल के साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, तौसी तहरीर है क्या? चलें सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टास्क असल में है क्या, और शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये क्या नहीं है, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। अच्छा, तो सीधी सी बात यह है कि ये तकरीबन 200 अल्फाज का एक मजमून होता है। लेकिन ये सिर्फ लफ्ज़ गिनने का काम नहीं है। असल इम्तिहान तो इस बात का है कि जो इशारे या प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं उनकी बुनियाद पर कितनी मुनज़्ज़म और गहरी सोच पेश की जाती है। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क है। ये कोई आज़ाद तहरीर या फ्री राइटिंग नहीं है जहाँ जो दिल में आए लिख दें। नहीं, ये साख्ती तहरीर यानी स्ट्रक्चर्ड राइटिंग है। मतलब ये कि जो प्रॉम्प्ट्स एग्जामिनर ने दिए हैं वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो आपके मजमून की बुनियाद के सुतून हैं जिन पर पूरी इमारत खड़ी करनी है। चलें जी, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। मुम्तहिन आखिर चाहता क्या है? अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो ये समझना पड़ेगा कि वो किस पैमाने पर जवाब को परखते हैं। इसके लिए 5 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो समझें कि एग्जामिनर की चेकलिस्ट है। यही 5 चीज़ें कामयाबी का ब्लूप्रिंट है। देखें, इसमें सब कुछ आ जाता है। अपने ख्यालात को कितनी अच्छी तरह पेश करते हैं, मजमून की तरतीब कैसी है, ज़बान कितनी दुरुस्त है, इमला और पंक्चुएशन की गलतियां तो नहीं, और लिखने का अंदाज मौजू के हिसाब से है या नहीं। तो अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को जहन में रखकर एक अच्छा मजमून कैसे लिखा जाए। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर पर, यानी मजमून का खाका। यहाँ एक ज़बरदस्त 4 पैराग्राफ गेम प्लान है जिस पर अमल करना बहुत आसान है। याद रखें, एक टॉप स्कोरिंग मजमून की बुनियाद हमेशा एक मजबूत स्ट्रक्चर पर होती है। और ये स्ट्रक्चर बहुत सीधा साधा है। देखें, एक छोटा सा तारुफ, तमहीद जिसे कहते हैं, फिर 2 मेन बॉडी पैराग्राफ एक एक प्रॉम्प्ट के लिए, और आखिर में एक मुख्तसर सा नतीजा यानी इख्तिताम। इस तरह कुल मिलाकर तकरीबन 200 अल्फाज बन जाते हैं। और हाँ, ये वर्ड काउंट बहुत अहम है। 200 अल्फाज के आसपास रहना ये दिखाता है कि लिखने वाला फोकस्ड है और कम अल्फाज में अपनी बात मौसर तरीके से कह सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसे 220, 225 तक चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो सेट हो गया। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो एक आम मजमून और एक शानदार मजमून में फ़र्क पैदा करती है, ज़ुबान और अंदाज़े बयां। यहाँ से असल जादू शुरू होता है। तो अच्छे नंबरों के लिए ज़ुबान में क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि मुरक्कब जुमले यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस्तेमाल हों। अच्छे मेयारी अल्फाज का इंतखाब करें, और जहां मौका मिले वहां मुहावरे और कहावतें ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे तहरीर में जान आ जाती है। और अब वो चीज़ें जिनसे हर हाल में बचना है। बार बार एक ही तरह के सादा जुमले ना लिखें, आम से अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इमला और पंक्चुएशन की गलतियां तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती, दिए गए प्रॉम्प्ट्स को नज़रअंदाज कर देना। ये गलतियां सीधा सीधा नंबर कम करवाती हैं। जैसे ये कहावत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अब देखें, जब कोई ऐसी कहावत सही जगह पर इस्तेमाल करता है तो उससे सिर्फ बात में वजन ही नहीं आता, बल्कि ये एग्जामिनर को ये भी बताता है कि लिखने वाले की जुबान पर अच्छी पकड़ है। चलें जी, अब आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, एक अमली मिसाल। अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उन सबको एक असल मिसाल पर लागू करके देखते हैं। तो मौजू ये है, जो तुलबा खेलों में हिस्सा लेते हैं वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। इस बात से किस हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दोनों तरफ के दलाइल देने होंगे। और इसके लिए एग्जामिनर ने 2 प्रॉम्प्ट्स भी दिए हैं। पहला प्रॉम्प्ट कहता है कि कामयाबी सिर्फ दिन रात पढ़ने वालों को मिलती है, जबकि दूसरा कहता है कि खेल ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से बचाते हैं। तो देखा, ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये हैं और मजमून इन्हीं 2 नुकात के इर्द गिर्द बनेगा। तो पहला पैराग्राफ यानी तमहीद, इसमें बहस का आगाज़ एक आम सी बात से किया गया है कि बचपन और खेलों का गहरा ताल्लुक है। अभी कोई साइड नहीं ली, बस बहस के लिए स्टेज सेट किया जा रहा है। अब आता है दूसरा पैराग्राफ। ये सीधा पहले प्रॉम्प्ट को हदफ बनाता है और इस बात पर जोर देता है कि कामयाबी के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है
और ये कि मेहनत से पढ़ने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और फिर तीसरा पैराग्राफ ये दूसरे प्रॉम्प्ट की बात करता है, यानी बहस का दूसरा रुख पेश करता है। यहाँ खेलों के फायदे गिनवाए गए हैं और देखें यहीं पर तंदुरुस्ती हजार नेमत है वाली कहावत का इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल फिट बैठती है। और आखिर में नतीजा। इस पैराग्राफ में दोनों बातों को समेटा गया है। ये शुरू वाले बयान को रद्द करता है और एक मुतवाज़न राय पेश करता है कि अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो तो खेल और पढ़ाई दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या एक बेहतरीन मजमून लिखने के लिए तैयारी मुकम्मल है? बस 3 बातें याद रखनी हैं। एक मजबूत खाका, एग्जामिनर की तवक्कुआत का इल्म और जुबान का जानदार इस्तेमाल। इन उसूलों को अपनाकर तौसी तहरीर का ये चैलेंज आसानी से सर किया जा सकता है।